हेलो एवरीवन। आज हम एल्कीन में फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन का दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने एल्कीन में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, समपक्ष विपक्ष समावयवीकरण हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि एल्कीन में होने वाली डाइमराइजेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन देखते हैं अपने को, डाइमराइजेशन रिएक्शन अर्थात द्वितयन अभिक्रिया। एल्कीन में होने वाली प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली डाइमराइजेशन रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर में असंतप्त कीटोन में हमने देख चुके हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार असंतप्त अनसैचुरेटेड कीटोन में जिस प्रकार से डाइमराइजेशन की रिएक्शन होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी डाइमराइजेशन की रिएक्शन होती है। डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक अणु उसी का दूसरा अणु आपस में जुड़कर एक अणु बनाए, डाइमर बनाए, दो अणु मिलकर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। ऐसे को हम कहते हैं डाइमराइजेशन रिएक्शन या द्वितयन अभिक्रिया। तो एल्कीन में होने वाली द्वितयन अभिक्रिया को हम इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि आपका ये एल्कीन है, ये एल्कीन का दूसरा अणु, उसी एल्कीन का दूसरा अणु, और यहाँ पे H की उपस्थिति में आपकी अभिक्रिया हो, तो इस प्रकार से साइक्लाइजेशन हो जाता है, डाइमराइजेशन हो जाता है, और हमें प्राप्त होता है एक प्रकार का साइक्लिक उत्पाद, चक्रीय उत्पाद हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डाइमराइजेशन रिएक्शन। एल्कीन में किसकी उपस्थिति में, H लिखा हुआ है, प्रकाश की उपस्थिति में आपकी अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एक अणु होता है, एक एल्कीन का अणु होगा वो निम्न अवस्था में होगा, और दूसरा एल्कीन का जो अणु है वह आपका त्रिक उत्तेजित अवस्था में होगा, मतलब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होगा। मतलब एक एल्कीन का अणु तो क्या होगा, निम्न अवस्था में होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में होगा, और दूसरा अणु जो होगा एल्कीन का वह त्रिक उत्तेजित अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा, त्रिक उत्तेजित अवस्था में होगा, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन से आपका डाइमराइजेशन यानी डाइमर प्रोडक्ट चक्रीय उत्पाद हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये जो एल्कीन जो त्रिक उत्तेजित अवस्था में प्राप्त हो रहा है, वह उत्तेजित अवस्था में किस वजह से प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है वह H प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इस वजह से यहाँ पे हमें त्रिक उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है। अभी जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है, तो पहले जो आपका जो अणु है, एल्कीन अणु है, वो क्या करता है, H प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश को अवशोषित करके एकलक अवस्था में, मतलब एकक अवस्था में जाता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और वह ISC के माध्यम से या फिर किसी अन्य त्रिक ऊर्जादाता अणु के साथ अभिक्रिया करके त्रिक उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। और ये जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है वह एल्कीन, जो दूसरा एल्कीन का अणु है, उसकी निम्न अवस्था से अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो त्रिक ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है वह हमें दो वजह से प्राप्त हो सकती है। तो H की उपस्थिति में, जैसे कि आपका एल्कीन का अणु, या तो ये हो सकता है एल्कीन का अणु H प्रकाश की उपस्थिति को एब्जॉर्ब करके एकक अवस्था में चला जाए, मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाए। अब यहाँ पे ISC हो सकता है, ISC की संभावना भी होती है। कुछ एल्कीन है वो ISC करते हैं, लेकिन मोस्टली एल्कीन वो ISC नहीं कर पाती है, नहीं प्रदर्शित करती है, लेकिन कुछ एल्कीनों में इस ISC को देखा गया है। तो यहाँ पे अपन एक तरीका ये बताते हैं कि जो एकक अवस्था है वह ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अंतरातंत्र लंघन के द्वारा त्रिक उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। अब जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है वह एल्कीन के निम्न अणु के साथ अभिक्रिया करके आपका डाइमराइजेशन रिएक्शन करेगा। दूसरी प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे कोई त्रिक ऊर्जादाता ले, जैसे कि अपन एसीटोन, ठीक है ना, एसीटोन एक त्रिक ऊर्जादाता के रूप में अपन यहाँ पे लें, तो सबसे पहले क्या करेगा, एल्कीन और एसीटोन की तुलना में पहले एसीटोन अपना H प्रदर्शित H लेगा। एसीटोन और एल्कीन में अपन बात करें तो यहाँ पे त्रिक ऊर्जादाता अणु के रूप में अपन ले रहे हैं, जैसे कि एसीटोन लिया तो ये H प्रकाश की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करेगा, तो ये पहले एकक अवस्था में जाएगा। और हम जानते हैं कि कीटोन में ISC आसानी से हो जाता है,
तो यहाँ पे अपने को प्राप्त होगी एसीटोन की ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त होती है। त्रिक अवस्था में यहाँ पे एसीटोन की हमें प्राप्त होती है। अब ये जो त्रिक एसीटोन की जो ट्रिपलेट स्टेट है वह क्या करती है, इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, एसीटोन की जो त्रिक अवस्था है वह क्या करेगी, इस एल्कीन को अपनी ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है एल्कीन को दे देती है, और ये जो एल्कीन है उस एल्कीन की हमें कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, त्रिक उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे प्राप्त होती है। दो तरीके हैं, एल्कीन स्वयं प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके एकक अवस्था में जाए, आईएससी के माध्यम से त्रिक उत्तेजित अवस्था में चला जाए, और ये जो एल्कीन का त्रिक उत्तेजित वाला जो अणु है वह एल्कीन की निम्न अवस्था के साथ अभिक्रिया करके डाइमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि कोई त्रिक ऊर्जा दाता अणु लें, जैसे नॉर्मली एल्कीन आईएससी होता नहीं है, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि कोई त्रिक ऊर्जा दाता अणु लेते हैं, जैसे कि आपने लिया एसीटोन, तो एसीटोन कभी प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके एकक अवस्था में, और हम जानते हैं कि एसीटोन आईएससी आसानी से हो जाता है, तो ये आपका एसीटोन की त्रिक अवस्था प्राप्त होती है। अब जो एसीटोन है वह एल्कीन के अणु को अपनी त्रिक उत्तेजित अवस्था को दे देता है, जिससे एल्कीन डायरेक्ट आपके एल्कीन की त्रिक उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अब जो एल्कीन की जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है वह एल्कीन की निम्न अवस्था वाले अणु के साथ अभिक्रिया करके डाइमराइजेशन रिएक्शन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एल्कीन की त्रिक उत्तेजित अवस्था और एल्कीन की निम्न अवस्था अणु के मध्य में अभिक्रिया करके डाइमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पे आपकी संपन्न होती है। और एल्कीन की त्रिक उत्तेजित अवस्था हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो एल्कीन स्वयं HNO को अवशोषित करके एकक अवस्था, फिर त्रिक उत्तेजित अवस्था में चला जाए एसिड के माध्यम से, या फिर त्रिक उत्तेजित दाता अणु लेके हम कर सकते हैं, जैसे कि अपना लिया एग्जाम्पल एसीटोन। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं नॉरबोर्निन, यहाँ लिख रहा हूं मैं नॉरबोर्निन। ठीक है, ये नॉरबोर्निन का आपका एक एग्जाम्पल है, साइक्लिक एल्कीन है। ठीक है, अब ये HNO, अब यहाँ पे त्रिक उत्तेजित दाता अणु दिया हमने एसीटोन। एसीटोन की उपस्थिति में HNO के साथ यहाँ पे अभिक्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ पे इस नॉरबोर्निन अणु का डाइमराइजेशन होगा, मतलब इसके दो अणु, एक अणु ये और इसका दूसरा अणु, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ नॉरबोर्निन का ये एक अणु एंड दिस इज अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड जो दिख रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड, तो साइक्लाइजेशन होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से ये जो डबल बॉन्डेड वाले जो बॉन्ड हैं वो आपस में इस प्रकार से रिएक्ट करके डाइमराइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होता है दिस वन। यहाँ पे मैं डाइमर प्राप्त हो रहा है, मतलब साइक्लाइजेशन हो गया इन दोनों कार्बन के बीच में, ये वाला कार्बन और इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और एसीटोन की उपस्थिति में आपका यहाँ पे डाइमराइजेशन रिएक्शन संपन्न हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, पहले एसीटोन की एकक अवस्था प्राप्त होगी, और एसीटोन की जो एकक अवस्था है वह आईएससी के माध्यम से त्रिक उत्तेजित अवस्था में चली जाएगी, और एसीटोन की जो त्रिक ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है वह अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण इस नॉरबोर्निन अणु को कर देता है, और नॉरबोर्निन की जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है वह नॉरबोर्निन की निम्न अवस्था वाले अणु के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से डाइमराइजेशन रिएक्शन कर देता है, डाइमर प्राप्त होता है। ये है नॉरबोर्निन एसीटोन के साथ डाइमराइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, टेट्रामेथिल एथिलीन में भी डाइमराइजेशन रिएक्शन देखी गई है। CH3 2 C डबल बॉन्ड C CH3 2, इसके दो अणु होंगे, वही HNO की उपस्थिति में आपकी अभिक्रिया होगी, और एसीटोन, एसीटोन यहाँ पे इसलिए लिया जाता है क्योंकि एसीटोन से आसानी से एल्कीन की त्रिक उत्तेजित अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसके दो अणु लिए हैं, तो यहाँ पे भी आपकी डाइमराइजेशन रिएक्शन इस प्रकार से आपकी
कंप्लीट होगी। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप CH3 यानी CH3 एंड CH3 इसको थोड़ा सा ठीक है। दूसरा अणु कौन ले लिया, ये CH3 का होल 2 एंड CH3 का होल 2, वही HNO सेम टू सेम रिएक्शन हुई जैसे नॉन बॉन्डिंग आपकी हुई एसीटोन एकलक अवस्था में, फिर ISA के माध्यम से त्रिक उत्तेजित अवस्था में, फिर एसीटोन जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है वो एल्कीन की एक अणु को अपनी ऊर्जा दे देगा तो वो ट्रिपलेट सिस्टम में चला जाएगा। माना कि ये ट्रिपलेट में चला गया तो ये निम्न अवस्था वाला में होगा और इन दोनों के बीच में डाइमेंशन होगी और आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा और हमें एक प्रकार से साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा। इस तरह से साइक्लिक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। डाइमराइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल था, एक नॉन बॉन्डिंग, दूसरा देखा आपने टेट्रामेथिल एथिलीन। अब एक एग्जांपल और है, अगर माना कि किसी अणु के अंदर ही दो द्विबंध उपस्थित हैं और दोनों द्विबंध एक उचित अवस्था में उपस्थित हैं, एक निश्चित स्थिति में उपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे अंतः अणुक समावयवीकरण हो जाता है। अंतः अणुक डाइमराइजेशन, इसको अपन डाइमराइजेशन नहीं कहेंगे। तो दो द्विबंध की अंतः अणु, उसी अणु के अंदर में रिएक्शन होगी, साइक्लाइजेशन होगा और हमें एक समावयवी प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसे एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम समझते हैं। जैसे कि आपने ये लिया है नॉन बोर्ना डाइईन लिया है आपने, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नॉन ये था आपका नॉन बॉन्डिंग था। अब नॉन बोर्ना डाइईन यानी कि नॉन बोर्ना डाइईन ये लिया हुआ है, वही HNO की उपस्थिति में आपकी यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार नॉन बोर्ना डाइईन में भी यहाँ पे भी त्रिक उत्तेजित अवस्था में रिएक्शन होगी। तो पहले हमें प्राप्त होगी इस नॉन बोर्ना डाइईन की एकक अवस्था, ठीक है, एकक अवस्था प्राप्त होती है और एकक अवस्था ISC के माध्यम से ट्रिप्लेट अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ISC इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा इसकी हमें ट्रिप्लेट स्टेट प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है उसमें आपकी अभिक्रिया होती है और हमें साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा। एक साइक्लाइजेशन यहाँ पे होगा, ये बॉन्ड पाई बन जाएगा इधर, ये पाई बन जाएगा इधर। इसको अपन यहाँ पे समझे, इसको मैंने आपको और अच्छा समझाने के लिए मैंने आपको इसको और समझते हैं। ट्रिप्लेट नीचे लिखते हैं इसको, नॉन बोर्ना डाइईन ट्रिप्लेट अवस्था है। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वह इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा। तो मैं आपको लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इसका, दिस वन। यहाँ पे जो नॉन बोर्ना डाइईन दिया उसमें डबल बॉन्ड एक उचित अवस्था में उपस्थित है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है दिस वन, इसको हम कहते हैं क्वाड्रीसाइक्लेन। क्या कहा जाता है, क्वाड्रीसाइक्लेन इसका नाम। कुल मिला के यहाँ पे दोनों द्विबंध का साइक्लाइजेशन हुआ, चक्रीयकरण हुआ और हमें क्वाड्रीसाइक्लेन प्राप्त हुआ। नॉन बोर्ना डाइईन लिया, HNO की बदल में एकक अवस्था प्राप्त हुई, ISC के माध्यम से ट्रिप्लेट अवस्था और ट्रिप्लेट अवस्था से हमें प्राप्त होगा क्वाड्रीसाइक्लेन, यहाँ पे उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन थी आपकी डाइमराइजेशन रिएक्शन एल्कीन। तो एल्कीन में जो डाइमराइजेशन होती है, एक एल्कीन की त्रिक उत्तेजित अवस्था होती है और दूसरा जो एल्कीन का अणु होता है वो निम्न अवस्था में होता है और इन दोनों के बीच में रिएक्शन से आपको डाइमर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल देख लो नॉन बोर्ना डाइईन है, यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन हुआ है वो अंतः अणु के अंदर ही दो द्विबंध उपस्थित होने की वजह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है और हमें प्राप्त हो रहा है क्वाड्रीसाइक्लेन
ये भी आपकी त्रिक उत्तेजित अवस्था में अभी आपकी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन की जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है वो दो तरीके से प्राप्त हो सकती है। एक तो आईएससी के माध्यम से एकक अवस्था आ जाए पहले, फिर एकक अवस्था आईएससी के माध्यम से त्रिक उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित हो जाए, या फिर दूसरा तरीका होता है त्रिक ऊर्जादाता अणु, जैसा कि आपने लिया एसीटोन अणु। तो एसीटोन अणु पहले प्रकाश की उपस्थिति में एकक अवस्था में जाएगा और एसीटोन अणु एकक अवस्था से आईएससी के माध्यम से त्रिक उत्तेजित अवस्था में जाता है। और ये जो एसीटोन की जो त्रिक उत्तेजित अवस्था है वह एल्कीन के अणु को अपनी ऊर्जा दे देता है, जिससे एल्कीन का अणु डायरेक्टली त्रिक उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। और ये जो एल्कीन का त्रिक उत्तेजित वाला जो अणु है वह एल्कीन की निम्न ऊर्जा वाले अणु के साथ अभिक्रिया करके डाइमराइजेशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो ये थी आपकी एल्कीन में होने वाली द्वितयन या डाइमराइजेशन रिएक्शन। थैंक यू।